नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पोस्ट न्यूज़ चैनल में, जहां हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य इलाकों में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं की फसल जो काटने के लिए तैयार थी, वो खेतों में बिछ गई है। सरसों और दलहन की फसलों को भी 40 से 50% तक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में अचानक हुई 40 मिमी से अधिक बारिश ने अप्रैल के महीने में 55 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर के निचले इलाके में पानी भर गया है और बिजली व्यवस्था में कई घंटे तक ठप रही। मौसम विभाग का कहना है कि नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय है। अगर इसका असर केवल यूपी में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर पर भी दिखेगा। कल शाम तक तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जेवर एयरपोर्ट विस्तार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 1315 करोड़ रुपए के कुल बजट में बड़ी राशि सीधे किसानों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जमीन अधिग्रहण की किस्त। जेवर के पास के गांवों में जमीन देने वाले किसानों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने 600 करोड़ रुपए का फंड इसी काम के लिए सुरक्षित रखा है। यूपी लोक सेवा आयोग ने अपनी चयन प्रक्रिया में तेजी लाते हुए फाइनल लिस्ट जारी की। टॉपर्स की सूची में इस बार छोटे शहरों के युवाओं में दबदबा रहा, जो राज्य की बदलती शिक्षा को दर्शाता है। सीएम ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में टैक्स की दरें बढ़ाए बिना ही राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई, जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। सियासी जंग। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर संविधान बचाओ अभियान तेज कर दिया, जबकि केशव मौर्य ने इसे जनता को गुमराह करने वाली राजनीति बता रहे हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख ने साफ किया है कि वे इस बार गठबंधन में अपनी भागीदारी को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने नोएडा मीटिंग में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी पूर्वांचल की कुछ प्रमुख सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। प्रयागराज में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। संगम क्षेत्र में अस्थायी पुलों का जाल बिछाया जा रहा है और पूरी कुंभ नगरी को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। लखनऊ के गोमती नगर और हजरतगंज जैसे इलाकों में धूल और धुएं को कम करने के लिए नगर निगम रात के समय सड़कों की धुलाई और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है। दौराला क्षेत्र में दो समुदायों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि पकड़े गए युवक के तार सीमा के पार जुड़ हो सकते हैं। उन्होंने उनके फोन से कई प्रतिबंधित ग्रुप्स के चैट और नक्शे मिले हैं। अयोध्या में भक्तों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब वीआईपी दर्शन के लिए भी नए पास जारी किए जा रहे हैं ताकि आम भक्तों को घंटों लाइन में न लगना पड़े। योगी सरकार का लक्ष्य है कि यूपी के हर घर की छत पर सोलर पैनल हो। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। नमो भारत ट्रेन अब मोदी नगर से आगे मेरठ की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। ट्रायल रन सफल रहा तो जल्द ही दिल्ली से मेरठ की दूरी और कम हो जाएगी। बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में रिजल्ट का डेटा को क्रॉस चेक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक छात्र अपना परिणाम देख सकेंगे।
गंगा में अब अलकनंदा के अलावा 2 बड़े क्रूज चलाने की तैयारी है। यह क्रूज पर्यटकों को काशी के घाटों के साथ साथ चुनार के किलों तक सैर कराएंगे। कानपुर पुलिस ने ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जो खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को स्काइप कॉल पर डराते थे और पैसे वसूलते थे। आगरा के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर अब तेजी पकड़ेगा। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद खंभे बनाने का काम शुरू किया जाएगा। अब मास्टर साहब स्कूल आकर केवल रजिस्टर में साइन नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन सेल्फी और फेस रिकॉग्निशन के जरिए उनकी हाजिरी मानी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मिलों ने किसान का पिछला बकाया नहीं चुकाया है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जा सकती है। 15 दिन का समय आखिरी चेतावनी के रूप में दिया गया है। चिड़ियाघर में हाल में ही दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नए जानवरों ने बच्चों और पर्यटकों के बीच उत्साह भर दिया। वीकेंड पर यहाँ रिकॉर्ड भीड़ जुट रही है। यूपी परिवहन विभाग प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसें ला रहा है। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ को इसमें सबसे ज्यादा बसें मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।